अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुस्तम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आलम मोहम्मद पर 9 अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुलती है, जिसमें चीफ जस्टिस साहबका के उमर ता बंदयाल साहब उसको बेंच की सरबराही करते हैं। उसके बाद परवेज अली साहब का सीएम पंजाब का मामला होता है। उस मामले के अंदर भी जो है वो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट ओपन करते हैं। और जब 9 अप्रैल को करते हैं तो उस 9 अप्रैल में वो जो एक साबका वज़ीर आज़म की एक समरी थी जिसमें उन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब ने सिग्नेचर किए कि असम्बली तहलील हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा जी अगर तहरीक अदम इत्माद इन प्रोसेस है तो फिर ये असम्बली तहलील नहीं हो सकती। तो उन्होंने उस फैसले को उसका वापस किया। दूसरा परवेज साहब को जिस तरह एक जी पार्टी सरबराह के कहने के ऊपर वोट नहीं पड़े, हालांकि पार्लियामेंट लीडर का ये स्वाबिदी इख्तियार होता है, तो उस मामले के ऊपर परवेज साहब को बहाल किया। तो कल बाकायदा 15 दिसंबर की रात को एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट खुलती है। उसके 3 जजेस जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस कादी फाजिल साहब, जस्टिस तारक मसूद साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसमें बैठते हैं। और डेफिनेटली ये मामला था कि इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs जो है वो बेरोक्रेसी से लिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमैर खान नियाजी साहब हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त देते हैं कि इस अमल को रोका जाए। RO और DROs जो है वो जुडिशरी से लेने चाहिए, ना कि ब्यूरोक्रेसी से होने चाहिए। तो लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं जस्टिस बाकर नजवी साहब वो फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो 11 दिसंबर का फैसला है उसको सस्पेंड करते हैं, मुअत्तल करते हैं और फाइल सेंड कर देते हैं चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। और वो जिस दिन जस्टिस बाकर नजवी साहब ये फैसला करते हैं वो इस्लामाबाद के अंदर होते हैं। वो आते हैं और कल ही वो एक बेंच बनाते हैं, जिस बेंच की सरबराही वो खुद भी करते हैं। और 18 दिसंबर यानी कि डे आफ्टर टुमारो, परसों जो है सोमवार को, इसी सोमवार को वो मुकर्रर करते हैं। और जैसी समात के लिए मुकर्रर होती है तो फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये सारी थोड़ी सी अपने आप को अनकंफर्ट जोन में लेके आती हैं और ये समझती है कि शायद इलेक्शन की तारीख आगे हो रही है। तो रात के जी इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ तमाम इसमें दरख्वास्त दायर करते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील आते हैं, कमरा नंबर 1 खुलता है। 3 जस्टिस साहबान जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब जो सीनियर मोस्ट जज हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसमें बैठते हैं। बड़ी धुआंधार इसके अंदर जो है वो डिबेट होती है। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किए जाते हैं, फिर कादी साहब कोड ऑफ कंडम्प्ट की, मिसकंडक्ट की बात करते हैं, तौहीन अदालत की बात करते हैं, उमैर खान नियाजी की डिग्री पे बात करते हैं कि वो वकील भी हैं कि नहीं, अटार्नी जनरल से पूछते हैं, उनकी थोड़ी सी सरतनिश करते हैं कि आपको कैसे क्यों था पता मामले का। वो कहते हैं जी मुझे परसों पता चलता है। तो सारे मामले को देखते हुए, लुबे लुबाब को चेक करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मेरा ख्याल है यहाँ पे कामयाबी मिली है और मुस्लिम लीग नून समझती है ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। तो रात के जी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आम इंतखाबात के लिए 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजाती नामजदगी जमा करा सकेंगे और जो नामों की फहरिस्त है वो 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल होगी, स्क्रूटनी का अमल होगा। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समात होगी। 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर एपीलेट अथॉरिटी के फैसलों यानी कि किसी का FBR का मामला को जितने भी क्लियरेंस है वो क्लियरेंस मिलेगी। 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नज़रसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी 2024 को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट होंगे और आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात को होगी। ये बाकायदा तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के बहाफ के ऊपर डिसीजन दे दिया है। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मेरा ख्याल है अभी तो इसके ऊपर कोई बंदा बात भी नहीं कर सकता। अभी फाइनल हो चुका है, इस पर स्टैंप लग चुकी है कि 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ तो डेफिनेटली आपने भी उम्मीदवार उतारेगी, मगर नून लीग इसमें मुझे तो जीती बड़े अच्छे मार्जिन से नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त जैसे उनके लिए एक मसनत और बसात बिछाई जा रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। आप क्या समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आपकी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला आपका हामी नसर। अस्सलाम।